जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो से हम अनुपात और समानुपात की शुरुआत करेंगे। ये अनुपात और समानुपात का पार्ट 1 है। तो यहाँ पहले बहुत इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे। देखो ये लिखा है कि नीचे लिखे प्रश्नों में x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। x का मान ज्ञात करने से पहले मैं एक आपको चीज बता देता हूँ। देखो जैसे ये लिखा है 3:5 समानुपात 21:4। इसका मतलब ये है कि कोई चार संख्या लिखी है और वो समानुपात में लिखी है, तब इनसे हम इनकी गणना कैसे करते हैं। जैसे चार संख्या लिखी है तो इनका मतलब ये होता है कि पहली और अंतिम और दूसरी और तीसरी इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा क्यों करते हैं वो भी बताता हूँ। देखो ये 3:5 लिखा है, इसका मतलब होता है 3/5। समानुपात का चिन्ह का मतलब होता है बराबर। और ये लिखा है 21:x, इसका मतलब हो गया 21/x। ऐसे करके दो संख्याएं आपस में बराबर होती थी तो हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x, और इसका इसमें करेंगे तो 21 पंजे 105। अब 3 से इसे भाग दे देंगे, 3 3 9, 3 पंजे 35। तो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 35। और मैं जो बता रहा था कि ये बाहर बाहर वाली संख्या का गुणा अंदर अंदर वाली संख्या का गुणा, वो उस तरह से भी करते हैं और वही करना है हमें। तो x का इसमें करेंगे तो डायरेक्ट 3x बाहर बाहर वाली गुणा, और इसका इसमें करेंगे तो 21 पंजे 105। तो 3 से 3 3 9, 3 पंजे 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। ये इसका आंसर है। तो चार संख्या अनुपात में दी हो तो इस तरह से करते हैं। जैसे ये लिखा है 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात, ये लिखा है 14। तो इसमें x का मान ज्ञात करो। तो ऐसे संख्या चार अनुपात और समानुपात में दी हो तो वही सेम, पहली और सबसे लास्ट वाली संख्या का गुणा बीच बीच वाली संख्या का गुणा आपस में बराबर होता है। तो देखो बीच बीच वाली का करेंगे तो 3.5x बराबर हो जाएगा 14 × 1.2। तो x का मान ज्ञात करना है तो 14 × 1.2, और ये x के इधर गुणा में तो इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। इस दशमलव से ये दशमलव हट गया, 7 से ये 2 बार, 7 से ये 5 बार, ये 12 दूनी हो गए 24/5। 5 से इसे काटेंगे, 5 चौके 20, बचे 4, दशमलव लगाओ, 5 अट्ठे 40। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4.8। इस तरह से। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें x पहले स्थान पर है। x कहीं भी हो कोई मतलब नहीं है, हमें बस वही करना है कि पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा। ये हो जाएगा 4.5x, और मध्य मध्य वाली संख्या का गुणा तो 9 × 1। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 9/4.5। ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि ऊपर दशमलव नहीं है। तो 45 से 2 बार कट गया, x की वैल्यू कितनी आई, 2। यहाँ से 2 हो गई। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, जैसे ये लिखा है 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात x अनुपात 4.6। कुछ नहीं, सेम वही, पहली और अंतिम संख्या का गुणा और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा। दूसरी और तीसरी का 2.3 और गुणा x बराबर 4.6 गुणा 1.5। यहाँ से x का मान निकालना है तो ये संख्या x के गुणा में तो इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, 2.3 इधर से काट दो, इस दशमलव से ये दशमलव कट गया। 23 से ये 2 बार, 2 का गुणा 1.5 में करेंगे तो आएंगे 3.0 या 3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो इन सारे सवालों में ऐसे इस तरह से सवाल दिए हों, चार संख्या दी हो अनुपात और समानुपात में, तो बस उसका एक ही रूल है कि पहली और अंतिम संख्या का गुणा दूसरी और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर होता है। बाकी आप बस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अब देखो इससे थोड़ा हटके क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन ये लिखा है 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। ये चीज समझने की है, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती में हम मान लेते हैं कि 9 और 25 है, इनके बीच में एक संख्या और है। 9 और 25 के बीच में एक संख्या और है। मध्यानुपाती मतलब मध्य में, मध्यानुपाती मतलब मध्य में। 9 और 25 के मध्य में एक संख्या और है। तो ऐसे हमारे पास तीन संख्या हो गई, लेकिन हमें हमेशा ये चार बनानी है। तो बनाते कैसे हैं, देखो 9
अनुपात x समानुपात, जो 3 संख्या दी हो तो उस बीच वाली संख्या को रिपीट करते हैं, मध्यानुपाती। अब x अनुपात 25, तो सेम, अब ये 4 संख्या बन गई, तो सेम रूल क्या कहता है, पहली और लास्ट वाली संख्या और बीच वाली संख्या का, तो जब बीच वाली का करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 25 निम्न 225। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, इससे ये कट गया, तो एक्स का अब इसका वर्गमूल कितना होता है 25, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 25। या मध्यानुपाती पूछा है, कब मध्यानुपाती यानी मध्य वाली संख्या, तो मध्य वाली संख्या हमने मान ली एक्स। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें 3 संख्या दे रखी है 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, यानी चौथी संख्या क्या होगी। मैं मान लेता हूं चौथी संख्या x है। अब ये 4 संख्या बन गई, 4 संख्या को सेम उसी फॉर्मेट में लिख लो, 6:5 समानुपात 21:x, सेम वही पहली और अंतिम संख्या का गुणा और दूसरी और तीसरी का गुणा, तो 6 का गुणा x में करेंगे कितने हो गए 6x, और 21 का गुणा 5 में करेंगे तो 21 पंजे 105, ये गुणा किया मैंने। अब ये 6x के गुणा में इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो इधर से हट गई, 3 से 2 बार, 3 तिये 9, 3 पंजे 35 और इससे ये 17.5 बार, तो x की वैल्यू आई 17.5। ये चतुर्थानुपाती पूछा था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अब बच्चे इसमें फंस जाते हैं। मध्यानुपाती 2 संख्या दी है तो उसके मध्य में मान ली, चतुर्थानुपाती 3 संख्या दी होंगी तो चौथी संख्या, चतुर्थानुपाती मतलब चौथी संख्या क्या होगी। अब देखो ये बोल रहे हैं कि 12 व 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा, मान लो 12 है और ये 30 है और इसका तृतीयानुपाती मतलब तीसरा अनुपात हम मान लेते हैं x। ये संख्या तो हमारी 3 ही बनी, संख्या होनी चाहिए 4 सवाल सोल्व करने के लिए, तो क्या करते हैं 12:30, जो बीच वाली संख्या है, अगर 3 संख्या ही है हमारे पास तो बीच वाली संख्या है उसको कर देते हैं रिपीट, तो ये हो गया। सेम वही मेथड, बाहर वाली का और अंदर वाली का, तो ये हो गए 12x और ये हो गए 30 का गुणा 30 में करेंगे तो 9 से, 12 इधर x के गुणा में है तो उधर जाएगी भाग में। अब 12 से डिवाइड करो इसे, 12 सत्ते 84, कितने बचे 6, जीरो आ गया, कितने हो गए 60, 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू आई 75, ये आंसर। ये तृतीयानुपाती देख रहे हो, 3 सीख गए हम, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती। अभी अगला आ गया प्रथमानुपाती क्या होगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथमानुपाती 3 संख्या दी है तो प्रथमानुपाती मान लेते हैं x, दूसरी हो गई 8, तीसरी हो गई 5, चौथी हो गई 2.5। अब 4 संख्या हो गई, चारों संख्याओं को उसी फॉर्मेट में x:8 समानुपात 5:2.5, सेम इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हो गया 2.5x और 8 पंजे 40। ये संख्या इसके गुणा में है तो इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और लग जाएगा, 25 एकन 25 बचे 15, 25 छक्के 150, तो x की वैल्यू कितनी आई 16। ये इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको पूरी तरह समझ में आएंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।